हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम 2017 का जो हमारा हरियाणा बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये सेट क्या है, सी। सेट ए और बी हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आप देखना चाहते तो हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। जो इसके एमसीक्यू हैं 12 क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको सॉल्व करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि कंप्लीट 12th की जो फिज़िक्स है, कंप्लीट फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ यानी जितनी यूनिट है सभी के एमसीक्यूज़ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर क्लास 12th, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। और कोविड-19 की वजह से जो आपको मालूम है 70 में से 35 क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो मैंने जो है 450 से ज़्यादा क्वेश्चन, 450 प्लस क्वेश्चंस की जो है वीडियोस हैं टोटल जो मैंने अपलोड की हैं, ठीक है। तो सभी वीडियोस के मिला के 450 से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा मानना है कि 35 में से 30 नंबर आपके यहाँ से ज़रूर अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए बी हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, अब सेट सी है 2017 का। तो कहता है द वेवलेंथ ऑफ वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻12 हर्ट्ज। कहता है उस वेव की वेवलेंथ बताइए जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 × 10⁻12। तो यानी देखिए सी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 3 × 10⁻12, ठीक है। इतनी दे रखी है, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको क्या लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में, तो कितनी वैल्यू आएगी 10⁻8 - 12 कितना हो जाएगा भाई 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यानी सी इसका करेक्ट आंसर है, मीटर में है ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट आई। कहता है कि मान लीजिए कोई हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। ये स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है इनफाइनाइट है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट आता है वो कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा। तो कहता है कि μ0I/2πr, μ0I/2r, μ0Ni एंड 0। तो देखिए 0 तो नहीं होगा, ये रिजल्ट सोलिनॉइड का केस में होता है तो ये भी नहीं होगा। ये रिजल्ट सर्कुलर वायर के केस में होता है तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कहता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, लार्ज एंड नेगेटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो देखिए जो काईएम की वैल्यू होती है किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, एक तो पहली बात तो यही है कि पॉजिटिव होती है, क्या होती है पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वाले हैं उसको तो आप छोड़ ही दीजिए, ये तो आंसर नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं स्मॉल होगी या लार्ज होगी। तो फेरोमैग्नेटिक के केस में लार्ज होती है, स्मॉल पैरामैग्नेटिक के केस में होती है। तो सी डी और ए इनमें से आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है बी, ठीक है, लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, कहता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब कहता है कंडक्टिविटी पूछ ली, कहता है तापमान बढ़ाने से कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी या फिर घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है, 4 ऑप्शन दे दिए। तो इसमें कहता है कि तापमान बढ़ाओगे कंडक्टिविटी क्या होगी, भाई तापमान बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ती है, अगर रजिस्टिविटी बढ़ती है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है कि तापमान बढ़ाने से कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कहता है कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट नहीं भाई, वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। एम्पियर ये भी नहीं भाई, ये तो इलेक्ट्रिक करंट की होती है। कूलम अरे ये तो बिल्कुल नहीं है, तो चार्ज की होती है। तो क्या बच गई, फेराड। फेराड इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। आगे बढ़ते हैं भाई, द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड एट एन एंगल 90 डिग्री ऑफ टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है कि एक डाइपोल है उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा अगर हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कितना एंगल बनाए 90 डिग्री, कितना एंगल बनाए 90 डिग्री। तो रिजल्ट अगर आपको ध्यान है तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन, कितना होता है PE साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है 1, तो टाउ की वैल्यू क्या बच गई PE, क्या बच गई PE। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है टावर अ टीवी टावर ऑफ हाइट h कैन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम अप टू अ डिस्टेंस। कहता है कि हमारे पास एक टीवी टावर है जिसकी हाइट h है, तो कितनी दूरी तक वो क्या कर सकता है, प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर सकता है। रिलेशन दे रखा है ARH, आर क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ, और रिलेशन भी है √2RH, ऑप्शन सी है 2RH एंड ऑप्शन डी है
√RH। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तीनों कोड के अंदर आया है ये, ए में भी आया है सेम क्वेश्चन, बी में भी आया और सी में भी आया है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी तीनों ही कोड में आया है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इस कहता है हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 जूल या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम की। अगला क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁴ वोल्ट। कहता है आपको बताना डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है कितने पोटेंशियल से 10⁴, ठीक है, यानी इतने पोटेंशियल से उसको हम क्या करें, एक्सेलरेट करें, तो कहता है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो वेवलेंथ बतानी डी ब्रोगली। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12.27 बटे में √ हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 0.1227। और ये वैल्यू किस में है? एंगस्ट्रॉम में। किस में है? एंगस्ट्रॉम में। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन है भाई सी इसके अंदर। ठीक है, जो ऑप्शन क्या दे रखा है, सी वाला ऑप्शन है, ये सही रहेगा इसके लिए। ठीक है, सोल्व करने के बाद एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम। कहता है किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मैक्सिमम है। मैंने बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसके लिए क्या होगा? कम होगा। ठीक, और जिसकी वेवलेंथ कम हो उसके लिए ज़्यादा होगा। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है यहाँ पर? तो देखिए सबसे कम वेवलेंथ विबग्योर बना करके देख लीजिए आप, जो कलर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की। ठीक है, तो रेड तो इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद येलो देखते हैं। ठीक है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। तो सबसे कम किसकी है? ब्लू की है। सबसे कम किसकी है? ब्लू की वेवलेंथ है इन जो 4 ऑप्शन है उनमें से। तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ब्लू इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए यानी ब्लू। ठीक है, आगे देखते हैं। द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड अपॉन। कहता है जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या नन ऑफ दिस। तो देखिए जो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होती है वर्किंग। आगे बढ़ते हैं। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तीनों सेट में आया है भैया क्वेश्चन भी कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विजन का वो कितना होता है भाई? वो होता है आपका 0.25 मीटर। अगर सेंटीमीटर में दे रखा होता तो 25 सेंटीमीटर, मीटर में दे रखा है तो कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है सेट भी आपका मैंने आपको MCQ सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्मेशन फिर दे देता हूँ कि 12th क्लास की कंप्लीट फिजिक्स के जो है MCQs, कंप्लीट फिजिक्स के MCQs मैं अपलोड कर चुका हूँ। 450 से ज़्यादा वो MCQs हैं, उनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो 70 में से आप ये समझ के चलिए कि 30-40 का जो है उसमें से आप ज़रूर अटैम्प्ट कर देंगे जो मैंने MCQs बनाए हैं। ठीक है, बहुत हेल्प करने वाले हैं वो। तो आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स क्लास 12 में जा करके वो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।